साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 36वां श्लोक। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। भगवान छल करने वालों में जुआ कैसे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि पाश्चात्य विचारक इसे क्यों नहीं मान पाते कि भगवान शुभ भी है और भगवान ही अशुभ भी है। हमें भी बताएं भगवान निश्चयी के निश्चय कैसे हैं, सात्विकों के सत्य कैसे हैं। साथ ही यह भी बताएं मन की 3 स्थितियां क्या क्या हैं। यह बड़ी रोचक बात है। महाभारत में शकुनी के द्वारा छल मिलता है। भगवान कहते हैं मैं जुआरी का छल, जुआरी का कपट हूँ। बहुत से लोग जो एकेश्वरवादी दृष्टि वाले हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार ईश्वर जगत से पृथक है, लेकिन भारत में ईश्वर को जगत से पृथक नहीं माना जाता। ईश्वर से ही जगत आया है, इसलिए भारत में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। यहाँ जो कुछ भी होता है वह परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। सूर्य की ऊर्जा ही प्रत्येक वस्तु में घनीभूत हुई है। शुभ अशुभ तटस्थ सब कुछ ऊर्जा ही है। अतः एकता परक दर्शन को स्वीकार करना चाहिए। केवल शुभ को ही नहीं, अशुभ को भी उसी वास्तविकता की अभिव्यक्ति के रूप में लाना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जुआ हूँ मैं, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। जो छल कपट जुआ में होता है ना, उतना कहीं नहीं होता। आगे भगवान कहते हैं जो तेजों में है उनका मैं तेज हूँ। तो दरअसल बात क्या है? भगवान को शुभ रूप में स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान अशुभ रूप में भी है, क्योंकि भगवान इन तीनों गुणों की प्रकृति का घूंघट ओढ़ रखा है, सत्य रज और तम। यहाँ उनकी शक्ति तमस के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, वहाँ तमोगुण के रूप में है। जहाँ रजस के रूप में अभिव्यक्त हो रही है वहाँ रजोगुण के रूप में। जहाँ सात्विक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं वहाँ सत्वगुण के रूप में। विजयी होने वाले में मैं विजय हूँ, दृढ़ निश्चय वालों का दृढ़ प्रयास हूँ। इस प्रकार का वक्तव्य भगवान दे रहे हैं। वो जो शांत और स्थिर है, सात्विक प्रकार के लोग का मैं सत्य हूँ। द्यूत तमोगुणी कार्य है, तेजस रजोगुणी कार्य है, सत्य यानी शांत और स्थिर सतोगुणी कार्य है। सात्विकता जहाँ है वहाँ भी भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, राजसिकता जहाँ है वहाँ भी भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, और जहाँ तमोगुण है वहाँ भी भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो मन की 3 स्थितियाँ हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीनों जगह परमेश्वर की ही अभिव्यक्ति है और वह इसी रूप में है। जहाँ तक पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का प्रश्न है, या जो एक भगवान के बारे में उनका अपना जो कंसेप्ट है, अपनी धारणा है, वो एकेश्वरवादी है। उनको ये स्वीकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके लिए ईश्वर जो है ना संसार से अलग है। संसार से अलग है, जो हमेशा शुभ ही है, मंगल ही है, मंगल। लेकिन अपने भारतीय दर्शन में तो कण कण में भगवान है, अच्छाई में भी बुराई में भी, देवताओं में भी असुरों में भी, मानव में भी कीट पतंगों में भी। इस तरह से व्यापक और उदार दृष्टिकोण होगा तो बातें समझ में आती हैं। चूँकि ये स्पष्ट है कि सत्य रज तम से सृष्टि बनी है, त्रिआयामी सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो तमोगुण भी तो भगवान से आया ना। जो मूल बात कही गई कि ऊर्जा से ये पूरी सृष्टि बनी है। ऊर्जा तमोगुणी अगर है सामान्य तौर पर जो बाहर से दिखता है, लेकिन वो किसी के लिए जहर है तो किसी के लिए अमृत भी होता है। बस देखने की क्या जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। भगवान वृष्णियों में वासुदेव कैसे हैं? वे पांडवों में धनंजय कैसे हैं? अर्जुन और कृष्ण के संबंधों का इतिहास क्या रहा है? वे अर्जुन को संपूर्ण मनुष्य क्यों कहते हैं? एक बात और भी बताएं कि भगवत गीता में कहीं पर भी कृष्ण उवाच क्यों नहीं आया? हमें भी बताएं भगवान ऋषियों में व्यास क्यों हैं? साथ ही यह भी बताएं कि भारतीय संस्कृति में महर्षि व्यास का क्या योगदान है और कवियों में उष्णा कवि यानी शुक्राचार्य कैसे हैं। भगवान इस श्लोक में एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं
भगवान कृष्ण वासुदेव भी स्वयं को एक विभूति बताते हैं। दरअसल गीता कृष्ण बनकर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ कृष्ण परमात्मा बनकर बोल रहे हैं। परमात्मा कहाँ किस रूप में प्रतिष्ठित है, कहाँ किस रूप में प्रकाशित है, वह यहाँ बता रहे हैं। कृष्ण कहाँ प्रकाशित है ये नहीं बता रहे हैं, परमेश्वर कहाँ कहाँ प्रकाशित है ये बता रहे हैं। ये सूक्ष्म भेद हमें समझना होगा जब वो इस तरह से अपनी विभूतियों को बताते हैं। भगवान की, परमेश्वर की विभूति कहाँ कहाँ पर है ये बात बता रहे हैं, तो कहते हैं परमेश्वर भी कृष्ण बनकर उपस्थित है, वसुदेव के पुत्र के रूप में भी उपस्थित है। जो वृष्णिवंशी, यदुवंशी, यादव वंशी है, उनमें मैं कृष्ण हूँ। परमेश्वर जो है भगवान कृष्ण के रूप में तटस्थ होकर बोल रहे हैं, कृष्ण होकर नहीं बोल रहे हैं। कहीं पर भी भगवत गीता में कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान उवाच आया। पूरी भगवत गीता शुरू से अंत तक आप देख डालें, श्री भगवान उवाच ही लिखा मिलता है। कृष्ण अपनी भगवत्ता में प्रतिष्ठित होकर के, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होकर के बोल रहे हैं। अब वो आगे कहते हैं पांडवों में मैं धनंजय हूँ, यानी तू अर्जुन, यानी मैं ही हूँ। अर्जुन और कृष्ण का पुराणों में वर्णन मिलता है। वे नर और नारायण ही थे। नर ऋषि और नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या की, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। अर्जुन नर ऋषि के अवतार थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। बहुत गाना बजाना किया, बहुत हाव भाव दिखाए, परंतु दोनों ऋषि मोहित नहीं हुए। इंद्र बहुत घबराया, माफ़ी मांगने आया। जब इंद्र आए तब नर और नारायण ऋषि हंसे और बोले, जो अप्सरा आई उनमें कोई सुंदर अप्सरा नहीं है। सुंदरता क्या होती है तुमको मालूम नहीं है। तुमने सोचा ये अप्सरा हमें मोहित कर देंगी, परंतु उनमें सुंदरता हो तब तो मोहित करेंगी। तब उन्होंने अपनी जांघ से एक अप्सरा प्रकट की। जांघ को कहते हैं उरु, उरु कहते हैं हृदय को, उरु मतलब जांघ, दोनों होता है। मंत्र में बोलते हैं उर्वर में ओजो वस्तु, बाहर में बल वस्तु, बाहु में जो बल है, उरु में जो बल है। तो उरु से जांघ से प्रकट हुई तो कहलाई उर्वशी, जिन्हें नारायण ऋषि ने प्रकट किया। तो भगवान कहते हैं पांडवों में विभूति के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर नहीं, धनंजय यानी अर्जुन हूँ। अर्जुन जो है वह संपूर्ण मनुष्य, कंप्लीट मैन है। योद्धा भी हैं, विचारशील भी हैं, ज्ञानी भी हैं, कुशल भी हैं, नीतिपरायण भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। अर्जुन उनके समक्ष है और कहते हैं भगवान की एक विभूति तुम में भी व्याप्त हूँ, तुम में भी उपस्थित हूँ। भगवान फिर कहते हैं सभी ऋषि महर्षियों में मैं व्यास हूँ। व्यास का महान योगदान है भारतीय संस्कृति को, भारत की बुद्धि को प्रचुर योगदान है। वेद पुराण के रचनाकार हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जितने बुद्धिमान हैं, ऋषि हैं, लेखक हैं, कवि हैं, उनमें मैं व्यास हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। व्यास ने जितना मल्टी लैंग्वेज लिखा वह अपने आप में विश्वकोश है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से लिखा। व्यास में जो प्रबुद्ध मन है वह मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। प्राचीन काल में एक कवि हुए उष्णा, उन्होंने सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। वे ज्ञात्मक है, भावपूर्ण है और विचारपूर्ण है। कविता का इतना सुंदर स्वरूप प्राचीन काल में नहीं मिलता, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उष्णा कवि हूँ। और कहीं कहीं उल्लेख है कि उष्णा कवि ही शुक्राचार्य थे, इसलिए श्लोक में उष्णा कवि शुक्राचार्य के रूप में इंगित किया गया है।